हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको तीसरा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसके बारे में बताते हैं। देखो, हमने पिछले चैप्टर में बताया था वेरिएबल क्या होता है। ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल वर्ड आर नोन एज वेरिएबल, यानी जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल वर्ड होते हैं जो इक्वेशन में यूज होते हैं, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी, वो सारे क्या कहलाते हैं? वेरिएबल कहलाते हैं। अब देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब देखो, इसका सॉल्यूशन करने के 3 तरीके दिए हुए हैं हमारे पास। पहला है ग्राफिकल मेथड, यानी ग्राफ विधि द्वारा। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा है एलिमिनेशन मेथड। ग्राफिकल मेथड का मतलब होता है ग्राफ के द्वारा, यानी आपको 2 इक्वेशन दी हुई मिलेंगी और ग्राफ के द्वारा आप उनका सॉल्यूशन निकालेंगे। दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, हिंदी में इसको प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। मतलब किसी भी इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर दूसरे में पुट करना। एलिमिनेशन मेथड, इसका मतलब होता है किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना, मतलब ख़त्म करना। एक एग्जाम्पल, जैसे हम पहला है ग्राफिकल मेथड, उससे सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे 2 इक्वेशन दे दी, एक है x प्लस वाई इक्वल टू 5, दूसरा 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। तो इसका हम ग्राफ बनाएंगे। पहली इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो x और y, x की जगह हम 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 5। x की जगह यदि हम 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 4। और x की जगह हम 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 3। इसी प्रकार दूसरी इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, 2x प्लस 6y इक्वल टू 18। x की जगह 0 पुट किया तो y की वैल्यू आई 3। अब x की जगह 3 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6। अब ये 6 इधर ट्रांसपोज होकर 18 में 6 घटेगा 12, यानी 18 में 6 सब्ट्रैक्ट होगा 12 होगा। 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 3 रखेंगे तो 2, और x की वैल्यू 6 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी। अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखो, दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस। ये x एक्सिस हो गया, और ये हो गया y एक्सिस। अब ये होगा ओरिजिन से बराबर वैल्यू लेंगे ग्राफ पे। जैसे जी 0 थे तो ये लेंगे हम। मैक्सिमम कितना है हमारा? 6 है, तो 1 पे लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। ये इंटरवल बराबर होने चाहिए, इधर भी बराबर इंटरवल पर लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा जैसे 6। ठीक है, अब पुटअप करेंगे तो x की वैल्यू यदि हम 0 लेते हैं तो y की वैल्यू 5। ये होगा हमारा ग्राफ। ठीक है, x की वैल्यू यदि हम 1 लेते हैं
तो y की वैल्यू क्या आती है 4 आती है। 4 कहाँ है, ये वाला था 1 पे 4 ये रहा, ठीक है। यदि x की वैल्यू हम 2 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है 3। 3 कहाँ है, ये वाला था। तो ये वाले ग्राफ लाइन बन जाती है मेरे पास, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन की ग्राफ बनाएंगे। 0 है तो कितना आ रहा है 3, 0 है तो 3 ये वाला रहा, 3 है तो 2 है, 3 है तो क्या बनेगा 2, 2 कहाँ है ये रहा, ठीक है। और 6 है तो क्या है 1 है, ये वाला ये रहा। इसका ये वाला ग्राफ लाइन होगी। इसकी ग्राफ लाइन क्या होगी, ये यानी इंटरसेक्टिंग होगी। ये क्या होगी, इंटरसेक्टिंग ग्राफ ऑफ लाइन होगी। अब हम इसी इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन क्या हो गई सेकंड हो गई। देखो सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें किसी भी इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम, एक को भी और दो को भी। तो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन फर्स्ट लिखता हूँ मैं, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन फर्स्ट को सब्स्टिट्यूट करता हूँ मैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस वाई। एक्स की वैल्यू आ गई 5 माइनस वाई। अब x की वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है 2x प्लस 6y इक्वल टू 18। अब जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे हम 5 माइनस वाई प्लस 6y इक्वल टू 18। सोल्व करो, 5 टू जा 10 माइनस 2y प्लस 6y इक्वल टू 18। अब देखो 10 है, 6y में से 2y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 4y बचेगा इक्वल टू 18 होगा, ठीक है। अब क्या होगा देखो 4y इक्वल टू 18 माइनस का 10 हो जाए, क्योंकि प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। तो 4y इक्वल टू क्या होगा भाई 8 होगा। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 8/4, 2 आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई 2। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू क्या निकाला था हमने 5 माइनस वाई। तो y की जगह क्या पुट करते हैं हम 2, तो 5 माइनस 2, तो x की वैल्यू आ गई 3, ये आ गई 3, ये x की वैल्यू आ गई। इस मेथड को बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अब देखो यही क्वेश्चन हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये इक्वेशन फर्स्ट है, और 2x प्लस 6y इक्वल टू 18, ये इक्वेशन क्या है सेकंड। अब बाई एलिमिनेशन करेंगे, एलिमिनेशन के लिए x को बराबर करेंगे या y को बराबर करेंगे। तो x को बराबर करने के लिए क्या करते हैं हम, पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 2। इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी 2x प्लस 6y इक्वल टू 18। अब देखो क्या करते हैं हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट में क्या होता है नीचे के जो सिंबल हैं ना वो चेंज हो जाते हैं, प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला क्या हो जाता है प्लस। ये माइनस हो गया, ये प्लस है, ये क्या हो गया माइनस हो गया, ये
माइनस हो गया और ये भी क्या हो गया, माइनस हो गया। अब देखो ये प्लस का, ये माइनस का एलिमिनेट हो गया, कैंसिल हो गया। अब नीचे माइनस है, ऊपर प्लस है, यानी माइनस की नंबर ज़्यादा है, प्लस के कम है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4y हो जाएगा। इधर भी देखो कांस्टेंट टर्म में माइनस का 18 है, प्लस का 10 है, कितने होंगे, माइनस के 8। ठीक है, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। y की वैल्यू क्या आएगी, देखो भाई 8 है, ये 4 है, ये y के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब 8 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आएगा, 2। y की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 आ गई, क्या आ गई, 2। अब y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी जो y की वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, y की जगह में क्या करना है, सिर्फ 2 पुट करना है, 5। अब देखो ये प्लस का 2 इधर ट्रांसपोज होगा, क्या हो जाएगा, 5 माइनस का 2, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। इसी तरह x की वैल्यू 2 और 3 आ गई हमारे पास। इस मेथड को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब हम चेक करें कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन की कंसिस्टेंसी चेक करने का तरीका। जैसे कोई भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल m में है, वो क्या होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इसमें कंडीशन है, अब हम चेक करेंगे इस इक्वेशन के रेशो। जैसे ये इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इनके कॉमन रेशो निकालेंगे हम। पहली कंडीशन चेक करेंगे हम, a1/a2 इक्वल टू b1/b2। यदि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 चेक करके देखते हैं। अगर a1/b2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है, तो इस कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। जो ग्राफ की लाइन होती हैं वो इंटरसेक्टिंग होती है, यानी दोनों लाइन क्या करेंगे, आपस में काटेंगे। ठीक है, और इनकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो कंसिस्टेंट होता है, इनका जो सॉल्यूशन होता है इक्वेशन का वो कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट मतलब संगत हल होंगे। ठीक है, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की वैल्यू आएगी। दूसरी चीज़ हम चेक करेंगे, इफ़ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आए, यदि इक्वेशन इस फॉर्म में आए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आए, तो इस कंडीशन में जो ग्राफ लाइन होंगी वो तो कैसी होंगी, ग्राफ लाइन होगी वो होगी वन लाइनर, यानी जो ग्राफ लाइन है, ग्राफ है, वो एक ही लाइन पे बनेगा। ठीक है, और इसका जो सॉल्यूशन होगा ना, वो जो सॉल्यूशन होगा इसका
वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगी इसकी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यानी एक वैल्यू रखेंगे दूसरी आ जाएगी, दूसरी रखेंगे तीसरी आ जाएगी, तीसरी रखेंगे चौथी आ जाएगी। यानी जितनी जितनी एक्स की वैल्यू रखे जाएंगे, यानी वेरिएबल की वैल्यू रखते जाएंगे, उतनी ही दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आती जाएंगी। इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। और इस कंडीशन में भी जो कंसिस्टेंसी होती है वो क्या होता है, कंसिस्टेंसी का जो सॉल्यूशन होता है वो कंसिस्टेंट ही होता है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है। अब हम थर्ड कंडीशन चेकआउट करते हैं। थर्ड कंडीशन में क्या होता है, इफ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 आए, तो इस कंडीशन के अंदर जो ग्राफ लाइन होगी वो क्या होगी, ग्राफ लाइन आएगी वो पैरेलल आएगी, यानी समानांतर ग्राफ लाइन आएगी। इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो नो सॉल्यूशन। इस कंडीशन में इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है। और जो कंसिस्टेंसी आएगी वो इनकंसिस्टेंट होगा सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट।